दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड वर्ल्ड न्यूज़ चैनल में। तो द कश्मीर फाइल मूवी क्या कहती है, हमारी राय। दोस्तों, हमारी टीम जब इस पिक्चर को देखने गई तो लोगों का रुझान भीड़ को देखकर ही समझ आ रहा था। जिस तरह से थिएटर में 2-2, 3-3 शो चालू करने पड़ रहे हैं इस मूवी के लिए, इसका मतलब है कि टिकट की मांग ज़्यादा है। फिल्म चालू है कि लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। मूवी की शुरुआत होती है एक बच्चे से जिसका नाम शिवा है, जो मैच खेलता हुआ दिखाई देता है अपने दोस्तों के साथ। सचिन सचिन करके नारे लगाता है और वहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं जिन्हें इस बच्चे पर गुस्सा आता है क्योंकि वो सचिन सचिन के नारे लगाता है और वो उसे मारने लगते हैं और बच्चा वहाँ से भागता है। इसमें उसका साथ उसका दोस्त अब्दुल देता है, जैसा कि क्लिप में हम दिखा रहे हैं। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, फिल्म में एक के बाद एक दर्दनाक दृश्य सामने आते हैं। कुछ की चर्चा हम यहाँ करेंगे। ये फिल्म 1990 का माहौल बताती है कि आखिर कश्मीर में कश्मीरी पंडित किस तरह से सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल में जी रहे थे और एक डर का वातावरण चारों तरफ दिखाई देता था। और इसी बीच एक नेता और कश्मीरी पंडित टीका लाल टप्लू की कुछ महीने पहले हत्या कर दी जाती है। सांप्रदायिक दंगे, हंगामे, नारेबाजी, अलगाववादी जैसे विचार पूरे कश्मीर घाटी पर छा जाते हैं। चलते चलते आगे पुष्कर नाथ पंडित, इसमें जो रोल किया है अनुपम खेर जी ने किया है, का परिवार भी इस हंगामे के बीच फंस जाता है। शिवा, जो कि अपने दोस्त अब्दुल के साथ है, उनका पोता है, ये मिलते हैं और घर की तरफ भागते हैं। कई तरह के मंजर रास्ते में देखने मिलते हैं। उसमें होता है पुलिस वाले की गाड़ी बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ती हुई नज़र आती है। आपको ये मूवी सोचने पर मजबूर करती है कि हैवानियत क्या होती है। ऐसा ही क्लिप आपको दिखा रहे हैं। फारूक अहमद डार, जो कि JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के एरिया कमांडर हैं, ने पुष्कर के बेटे को बेरहमी से गोली मारी और खून से सने चावल खाने को मजबूर करने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों को छोड़ता है। कश्मीर फाइल की कहानी यहाँ से 30 साल आगे बढ़ती है और पुष्कर का दूसरा पोता, जिसका नाम कृष्णा है, 1990 में परिवार के पलायन के लंबे समय बाद कश्मीर आता है, जिसे इसकी कोई जानकारी नहीं होती क्योंकि वो तब छोटा बच्चा होता है। कृष्णा पंडित को JNU में पढ़ते और यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बनने के लिए चुनाव लड़ते हैं। हम उसे ऐसे लोगों के बीच पाते हैं जो यह मानते हैं कि कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि भारत सरकार कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। कृष्णा की टीचर राधिका मेनन इस बारे में बहुत ही वोकल है। वह उसे गाइड करती हैं और बताती हैं कि उसे यह नैरेटिव देने की को कहती हैं जो लार्जर देन लाइफ हो, और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किस पर भरोसा करे। यानी कृष्णा को ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो किस पर भरोसा करे, क्योंकि जहां उसके दादाजी 370 की धारा लागू हो ये चाहते थे और वो अपने घर वापस जाना चाहते थे, उनकी अंतिम इच्छा उनके घर पर अपनी राख बिखेरने की थी। इसका जिक्र अपने पोते कृष्णा से करते थे। कृष्णा नहीं जानता उसके माता पिता और बड़े भाई शिव को आतंकवादी समूह JKLF द्वारा बेरहमी से मारा गया था। एक दिन टीचर राधिका मेनन ने कृष्णा को कश्मीर की असल दुर्दशा को समझ सके, इसके लिए घाटी में एक आदमी से मिलने को कहा। ये आदमी फारूक अहमद डार था। कृष्णा को नहीं पता था यह वही आदमी है जिसने उसके माता पिता और भाई की हत्या की थी, बल्कि यहाँ पर यह अपने आप को प्यार और शांति का झंडा लेकर सबसे आगे चलने वाला बताता है और ब्रेन वॉश करता है कृष्णा का। उसकी फैमिली को भारतीय सेना ने मारा, ऐसा बताता है कृष्णा को। ब्रह्मदत्त देखते हैं कि उसके दोस्त पुष्कर का पोता यह मान रहा है कि निर्दोष कश्मीरी पंडितों को और यहाँ तक कि उसके अपने परिवार की मौत के लिए कोई और ही जिम्मेदार है। तब गुस्से में आकर ब्रह्मदत्त सारी सच्चाई बताते हैं और कृष्णा को यह साफ हो जाता है और वह अपनी फैमिली के बलिदान और कश्मीरी पंडितों को सता रहे दर्द की जो सीमा है उसको जानता है, और वह जानता है कि कैसे उसकी माँ ने खून से सने हुए चावल खाए और निर्दोष भाई को कैसे मारा गया। वापस JNU जाता है जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स और राधिका टीचर के सामने वह अपनी बात रखता है, क्योंकि वो दर्द को अब समझ सकता है जो उसकी फैमिली के साथ हुआ।
कि सारी सच्चाई खोलकर रख देता है और सब पूरी बात सुनना चाहते हैं कृष्णा से। तो ये थी पूरी कहानी। फिल्म खत्म होते ही हमने देखा सब विवेक अग्निहोत्री के नारे लगा रहे थे और लोगों की आंखें नम थीं। फिल्म में एक दृश्य दिखाया गया है नदीम गर्ग की घटना 2003 का, जिसमें 24 कश्मीरी पंडितों को सीधे गोली मार दी जाती है। इस घटना को दिखाया तो गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये घटना कब की थी। यह सच है कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को किसी ने अब तक क्यों नहीं बताया, या हमें क्यों इस बारे में कभी देखने या बात सुनने को नहीं मिली। वो कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। चलो, किसी ने तो अब आवाज़ बुलंद की। फिलहाल द कश्मीर फाइल ने जिस मुद्दे को उठाया है उसकी हम सबको मिलकर तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि फिल्म जो दिखा रही है वह क्रूरता की हद से हद है। कमी ये है कि यह एक तरफा कहानी है, क्योंकि दूसरी तरफ की कहानी का कुछ पता नहीं है। नमस्कार। तो ये थी हमारी राय। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर दें। नमस्कार। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।